अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं आईडी मीडिया क्लास में और आज हमारी जो क्लास है वो शटर स्पीड और हैंडी फिल्टर के हवाले से है। इसके साथ आईएसओ का भी बताएंगे। तीन चीज़ें हैं। इससे पहले हमने तीन चीज़ें बताई हैं: फोकस, जूम इन जूम आउट और आयरस अपर्चर। कि कैमरे के अंदर अपर्चर और फोकस कैसे एडजस्ट किया जाता है और जूम इन जूम आउट का क्या तरीक़ाकार है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली शटर स्पीड और हैंडी फिल्टर और आईएसओ पे है। तो लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो इससे पहले हमने पढ़ाया है, जैसे फोकस आप जैसा कि समझते हैं, जानते हैं, किसी भी चीज़ को देखना, गौर करना और उसको क्लियर करना। तो कैमरे के अंदर जो फोकस है वो किसी चीज़ के अंदर जब हम उसको रिंग को घुमाते हैं तो धुंधलाहट को वाज़ेह तौर पे सब्जेक्ट को क्लियर नज़र आए तो उसको फोकस कहते हैं। इसके साथ ही जूम इन जूम आउट, जब हम उसके जूम इन जूम आउट करते हैं तो कैमरा, जो वीडियो कैमरा होता है, उसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। एक उसका मैनुअली होता है, दूसरा उसका सर्वो किट होती है और तीसरा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे आप टेली वाइड करते हैं। तो इस तरह कैमरे के अंदर जो वीडियो कैमरा होता है उसके अंदर उन्होंने 3 पॉइंट दिए होते हैं जो मोटर के थ्रू जूम इन जूम आउट होता है लेंस के अंदर। और हैंडी फिल्टर जो है वो जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, अगर आपका अपर्चर या आयरस कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर हम हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आउटडोर लाइट पे, सन लाइट पे। जब हम आउटडोर शूट पे जाते हैं, सन लाइट पे शूट करते हैं सूरज की रोशनी में, तो उस वक्त हमें हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो शटर स्पीड है, जब हम कोई तेज़ी से गुजरने वाली चीज़ होती है उस पर शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तेज़ी से मतलब इस वक्त अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो हाथ की मूवमेंट या मेरे चलने की मूवमेंट या कोई और ऐसी चीज़, जहाज़ हो गया, गाड़ी हो गई, घोड़ा हो गया, जो कोई भी चलने वाली चीज़ पे शटर स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके अंदर मोशन ब्लर क्रिएट ना हो। तो अगर आपकी शटर स्पीड कम होगी तो मोशन ब्लर आएगा, मतलब जो आपकी तस्वीर है उसके पीछे हल्की हल्की धुंधलाहट आएगी। और अगर आपकी शटर स्पीड ठीक है तो फिर आपके जो भी वीडियोग्राफी होगी या जो भी चीज़ होगी उसके आगे मूव कर रही होगी, चल रही होगी, तो उसके अंदर ब्लर नहीं आएगा। ये अक्सर कात आप वीडियोस देखते हैं उसके अंदर मोशन ब्लर आ रहा होता है तो आपको समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या फॉल्ट पाया जाता है। तो कैमरामैन को ये ज़रूरी है वो समझे कि शटर स्पीड जो होती है वो मोशन ब्लर दूर करने के लिए लगाई जाती है। हैंडी फिल्टर जो है उसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो अपनी जो वीडियो है उसकी जो रोशनी है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह आईएसओ भी रोशनी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईएसओ जो होता है बेसिकली वो आपके डीएसएलआर कैमरे में होता है, और जो वीडियो कैमरा होता है उसके अंदर हम इसको आयरस या अपर्चर कहते हैं। और अपर्चर उसमें भी कहते हैं आपके डीएसएलआर कैमरे में, और हमारे तो इधर इसको ज़्यादातर आयरस ही कहते हैं वीडियो कैमरे में। तो कैमरा सेम ही होता है, कोई भी कैमरा हो, उसके मैकेनिज़्म में फ़र्क होता है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसकी रेजोल्यूशन में फ़र्क होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब इसी वजह से बनती है कि उसकी जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, जितना अपर्चर अच्छा होगा, मतलब लेंस का रोशनी अच्छी होगी, और उसका मैकेनिज़्म मेगा जिसको आप कहते हैं, ये कितने मेगा पिक्सल है, तो मेगा पिक्सल ज़्यादा अच्छे होंगे, रियल होंगे, इतनी आपकी क्वालिटी थिक आएगी और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। एक आपने देखा होगा कि जो आपके कैमरे हैं डीएसएलआर, उसका रिज़ल्ट बनिस्बत वीडियो कैमरे से ज़्यादा होता है क्योंकि वो कंज्यूमर कैमरा होता है। अगर आप एक वीडियो कैमरा लेते हैं तो वीडियो कैमरे के अंदर जो जूम होता है वो बेसिकली हाइड्रोलिक फिक्स होता है, जो जिसको हम कहते हैं वेरिएबल जूम, मतलब वेरिएबल लेंस लगा होता है। आप एक ही जगह से कैमरे को रख के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। वो आप चाहे 1 किलोमीटर का करें, चाहे 50 फुट का करें या 100 फुट का, उस कैमरे के लेंस में वेरिएबल लेंस होता है जो जूम इन जूम आउट मुख्तलिफ पॉइंट पे करता है। और डीएसएलआर कैमरे में ऐसा नहीं होता। डीएसएलआर कैमरे में फिक्स लेंस होते हैं, जैसे आप 24-105 हो गया, क्रॉप फैक्टर भी होते हैं और फुल फ्रेम भी होते हैं। तो उसके अंदर एक उन्होंने सीरीज़ दी होती है। वीडियो कैमरे के अंदर भी उन्होंने लेंसेज की तादाद दी होती है। प्रोफेशनल के अंदर आप उसके अंदर मुख्तलिफ कैमरे इस्तेमाल, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जैसे एक वीडियो कैमरा है, ये एक मेरे पास वीडियो कैमरा है, तो इसके अंदर भी ये जो लेंस है ये चेंज हो सकता है। इस लेंस के अंदर आप यहाँ से इसको चेंज करके इसके अंदर आप वाइड एंगल या फिश आई एंगल
या जो भी आप लेंस वेरिएबल लेंस लगाना चाहें तो इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है, लग सकता है। और ये एक प्रोफेशनल कैमरा है, जैसे इसका व्यू फाइंडर है। तो आजकल जो जदीद कैमरे हैं उनके अंदर LCDयाँ आ गई हैं, ये टॉप मॉनिटर होता है, लेकिन मैकेनिज़्म एक ही होता है। इस मैकेनिज़्म के साथ इनके अंदर पायदारी भी होती है, मजबूती भी होती है, लॉन्ग लाइफ होते हैं और कंटिन्यू ये कई घंटों तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। DSLR में ऐसा नहीं होता। अगर इसके अंदर आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रिकॉर्डिंग करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एडाप्टर से भी कनेक्ट हो जाता है। इसकी बैटरी भी काफ़ी पावरफुल होती है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कंटिन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। DSLR की जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट 30 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर सकती है, उसके बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। और इसके अंदर भी मेमोरी कार्ड लगता है, उसमें भी मेमोरी कार्ड लगता है। तो ये इन दोनों कैमरों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो कैमरा है इसमें छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और ये प्रोफेशनल कहलाते हैं। इसके ऊपर आप जितनी भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है वो तमाम इन कैमरों से होती है। तो DSLR जो ज़्यादा आजकल आप मार्केट में देखते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उसके मेगापिक्सल ज़्यादा दिए होते हैं और मेगापिक्सल की वजह से उसका कलर जो है, रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। फिर फ्रेम साइज़ का भी फ़र्क होता है, रेजोल्यूशन का भी फ़र्क होता है। तो 4K होगी तो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी, अगर 5K या 6K होगी और ज़्यादा होगी। तो फ्रेम भी इनके अलग अलग होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के DSLR के अंदर कंज्यूमर, सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल कैमरे बनाए जाते हैं, जिनकी कीमत में वाज़िया फ़र्क होता है। ये कैमरा जो DSLR होता है ये तकरीबन 30,000 से लेके 30 लाख तक की कीमत के आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ सीरीज़ टाइप ऑफ लेंस होते हैं, जिसको प्राइम लेंस कहते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, वैरायटी बहुत होती है उसकी। इन कैमरों के अंदर भी लेंस चेंज होते हैं, लेकिन इसके लेंस बहुत महंगे होते हैं। और इसी तरह एक कैमरा और होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, वो है फिल्मों के लिए एरी एलेक्सा, हेज़ल ब्लेड और या फिर 3D मैक्स कैमरा। तो वो कैमरे जो हैं हाईली कॉस्टली होते हैं, उसकी जो प्रोटोकॉल होता है, उसकी जो शूटिंग होती है वो उस हिसाब से तय की जाती है। उसके लिए बहुत आराम और बहुत सुकून से जमा के काम किया जाता है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल काम जानते हैं, तो फिर आप कोई भी कैमरा होगा मैटर नहीं करता, लेकिन आप उससे अच्छे से अच्छा काम निकाल सकते हैं। और अच्छा जी, हैंडी फ़िल्टर के हवाले से बात की जाए तो हम सबसे पहले हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसके इस्तेमाल से वीडियो पे या पिक्चर पे या वीडियो क्वालिटी पे क्या फ़र्क आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो कैमरे के अंदर हैंडी फ़िल्टर बिल्ट इन होता है, इसके अंदर फिक्स होता है, एक बटन लगा होता है, उसको आप घुमाते हैं तो हैंडी फ़िल्टर 1, हैंडी फ़िल्टर 2 और हैंडी फ़िल्टर 3 आता है। अब इसका इम्पेक्ट क्या आता है ये मैं आपको वीडियो के अंदर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से हैंडी फ़िल्टर 1 लगाया तो ये लगाने के साथ ये देखें आपकी वीडियो डार्क हो गई। फिर इसी तरह मैंने हैंडी फ़िल्टर 2 लगाया तो ये और डार्क हो गई, और इसी तरह मैंने हैंडी फ़िल्टर 3 लगाया तो ये बिल्कुल ही बंद हो गई। तो जैसा कि मैंने हैंडी फ़िल्टर लगाए 1 2 3 तो हमारी जो वीडियो थी वो बिल्कुल डार्क हो गई, हमें कुछ भी नज़र आ रहा। इसी पॉइंट से, इसी जगह से हम अपने कैमरे को अब सन लाइट की तरफ घुमाते हैं। पहले हम इंडोर लाइट, मतलब जो मसनूई लाइट होती है, मैंने अपनी कैमरे की लाइट जलाई हुई थी, वीडियो लाइट। अब हम इसको आउटडोर की तरफ अपनी विंडो से घुमाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आउटडोर लाइट में ये कैमरा क्या रिज़ल्ट देता है। और जैसे ही हमारा कैमरा यहाँ पे हमारे आउटडोर की तरफ आया तो इसके अंदर लाइट खुद ब खुद एक एडजस्ट पाई। हमने इसको छेड़ा नहीं लाइट को बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट जो हमने एंटी फिल्टर के थ्रू इसके अंदर की थी अंदर इनडोर पे, क्योंकि लाइट बहुत हमने मसनूई लाइट लगाई हुई थी तो वो लाइट कम हो गई थी, बंद हो गई थी, बिल्कुल डार्क हो गई थी। अब जैसे ही ये सन लाइट पे आया तो आपने देखा एकदम इमेज नज़र आई, तस्वीर नज़र आई। तो मतलब ये कि हैंडी फिल्टर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप आउटडोर शूट पे जाते हो तो वहाँ सूरज की लाइट बहुत ब्रॉड, बहुत बड़े पैमाने पे होती है। जब आप आयरिस से कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप अपना हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल करते हो, जिससे आप अपनी वीडियो क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। वरना आपकी वीडियो क्वालिटी चौकी ब्लास्ट आएगी, उसका रिज़ल्ट बहुत ओवर आएगा तो आपकी वीडियो ठीक नहीं बनेगी। तो ये होता है हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल, जो मैं अभी आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इस वक्त इसका हैंडी फिल्टर बंद कर दिया, मतलब टोटल जो कैमरे की असल पोजीशन है
उस पर कर दिया और उस पर करने के बाद मैंने इसका अपर्चर कम करना शुरू किया कि मुझे बाहर की इमेज कैसी दिख रही है। तो मैंने इसको ये आस्ता आस्ता कम करता जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल क्लोज हो गया, बंद हो गया, मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। इससे ज़्यादा मेरे पास अपर्चर कंट्रोल करने की कोई और चीज़ नहीं है कि मैं जिससे अपर्चर कंट्रोल कर सकूँ। तो यहाँ ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी शटर स्पीड जो है वो बढ़ा के थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ। शटर स्पीड इस वक्त मेरी 50 है, तो मैं उसको ले जाता हूँ ऊपर, तकरीबन वो 350 पे आ गई है और थोड़ी सी रोशनी भी कंट्रोल हो गई है। शटर स्पीड से भी कंट्रोल होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे एनडी फिल्टर अगर इस्तेमाल करता हूँ तो उससे क्या होता है, ये मैंने एनडी फिल्टर का इस्तेमाल किया तो शटर स्पीड जैसे ही मैंने एनडी फिल्टर बंद लगाया तो हमारी शटर स्पीड जो है वो ऑटो पे हुई है, वो 100 पे आ गई। और अगर मैं एनडी फिल्टर 2 लगाता हूँ तो उस वक्त शटर स्पीड 50 पे आ गई है और हमारी वीडियो क्वालिटी कंट्रोल में आ गई, उसका अपर्चर एडजस्ट हो गया है, सेट हो गया है। तो अगर मैं शटर स्पीड 50 पे रख के एनडी फिल्टर लगाता हूँ तो फिर क्या रिजल्ट बनता है, तो मैंने इसके ऑटो शटर स्पीड हटा दिए और इसको एनडी फिल्टर पे मैं 3 पे लगाता हूँ। तो ये मैंने 3 पे लगाया तो और डार्क आ गया। अब जो मेरा अपर्चर है कैमरे का उसको मैं कम और तेज़ करता हूँ। इस वक्त अपर्चर जो है मेरा, रोशनी जो है कैमरे की आयरस वो 11 पे हुई है, बिल्कुल लास्ट पे। अब इसको आस्ता आस्ता मैं बढ़ाता हूँ, जहाँ मुझे एडजस्ट करनी होगी, रखनी होगी, वहाँ मैंने इसको रोक देना है। तो यहाँ मैंने रोक देनी है, इससे ऊपर जाऊँगा तो मेरी रोशनी बहुत बढ़ जाएगी, आसमान का कलर चेंज हो जाएगा, ज़मीन का कलर चेंज हो जाएगा और कंट्रोल नहीं होगा। और अगर इस अपर्चर पे 6.0 पे मैं एनडी फिल्टर वापस बंद कर देता हूँ तो फिर हमारा वीडियो क्वालिटी का रिज़ल्ट क्या होगा। ये देखें, ये मैंने एक बंद किया तो इतना ओवर हो गया, दूसरा बंद किया और ओवर हो गया, और तीसरा बंद किया तो ज़्यादा ही ओवर हो गया। इससे क्या हुआ कि आपकी वीडियो टोटली ब्लास्ट हो गई, सफ़ेदी आ गई। तो इसलिए सन लाइट पे आपने हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल करना है जो आपके वीडियो कैमरे में होता है। और अगर आप डीएसएलआर में करेंगे तो वहाँ आपको यूवी फिल्टर का इस्तेमाल करना है ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन, कलरफुल और अच्छा आए। तो ये हैंडी फिल्टर के बारे में ब्रीफ था। इस तरह से जो आप वीडियो बनाते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी वीडियो की बेहतर आएगी ताकि आपका काम अच्छे से अच्छा हो सके। ये एक कैमरा है, अगर हम इस कैमरे को अपने शोल्डर पे रखते हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए, इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, तो उनको एक अगर कैमरा ऑपरेटिंग करते हैं, अगर वो प्रोफेशनल है तो कैमरा उनको उठाने का तरीकाकार क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने एक स्टूडेंट को कैमरा दिया था तो उन्होंने जब कैमरा रखा तो बिल्कुल ही गलत तरीका था। इस तरह का अगर कैम कोडर आपके पास आ जाए प्रोफेशनल कैमरा तो उसको उठाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, पहले आपने इसको हैंडल से पकड़ा क्योंकि इसका वजन 10-12 किलो होता है, 1-1.5 किलो की तो इसको बैटरी पैक होता है। तो आपने यहाँ से पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको ये नीचे इसकी बेस वाली जगह अगर आप शोल्डर कैम इस्तेमाल करते हैं तो इसको आपने यूँ रखा कंधे पे रख के और इसको यहाँ से ये हाथ डाला और इसकी ग्रिप टाइट होगी तो आपने व्यू फाइंडर अपना यहाँ सेट करना है। ये हाथ इसलिए आपका लूज होता है कि यहाँ से आप इसका फोकस, जूम इन, जूम आउट और यहाँ से अपर्चर इसका कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी मैनुअल जैसे ऑन ऑफ ये चीज़ें और इसका व्यू फाइंडर। तो व्यू फाइंडर भी के अंदर भी इन्होंने एडजस्टमेंट दी होती है ये, तो आप इसे एडजस्ट करते हो, लेकिन इसको आप पकड़ते ही हो और सर यूँ इसके साथ टेक के रखते हैं ताकि कैमरा सीधा रहे। अगर आप सर यूँ कर लेंगे तो कैमरा डिसबैलेंस रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको कैमरा यूँ पकड़ के इसके साथ सर अपना यूँ कनेक्ट रखें और फिर आपको यहाँ पे नज़र आएगा और इससे आप अपना आयरस, अपर्चर कंट्रोल ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और जब आप इसको उतारेंगे वापस तो आपने इसको यूँ किया, यहाँ से पकड़ा और ऐसे ही रख दिया। तो ये इसका एक प्रोफेशनल स्टाइल है कैमरे को कंधे पे रखने के, शोल्डर वाले पे, तो फिर आप उस पर शूट कर सकते हैं। अभी जो आपने हमारी प्रैक्टिस देखी, हमने एक कैमरे को बच्चों के, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके इस्तेमाल में दिया और उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि उसके अंदर जूम इन, जूम आउट किस तरह से किया जाता है।
तो क्योंकि आज की हमारी क्लास शटर स्पीड और उसके हवाले से है, तो अभी शटर स्पीड के हवाले से मैं इनको ब्रीफ करता हूँ कि शटर स्पीड इस्तेमाल कहाँ की जाती है, हैंडी फिल्टर या कोई दूसरा जो वर्क होता है जैसे आयरस या अपर्चर के हवाले से हमने बात की थी। तो ये एक चार्ट है जिसके अंदर हमने इनको शटर स्पीड के हवाले से बताना है कि शटर स्पीड बेसिकली है क्या चीज़, शटर स्पीड से होता क्या है। जब आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे कार है या मेरे ये हाथ हैं यूँ मूव कर रहे हैं, कोई भी हो, तो वो रनिंग में आते हैं, तो जब यूँ चल रहे होते हैं तो इसके साथ यहाँ से हल्का हल्का ब्लर हो होता है। जब आपके कैमरे की स्पीड कम होगी तो ये ब्लर होगा, और अगर आपकी शटर स्पीड 150, 200 या 250, 250, 200 या 250 होगी तो वो ये चीज़ कम हो जाएगी और आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल थिक और ओरिजिनल नज़र आएगा। अगर आपकी शटर स्पीड कम होगी तो होगा क्या, फ़र्क क्या आएगा स्क्रीन पे कि आपका जो मोशन ब्लर है वो बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो तस्वीर है वो आपको इस तरह से नज़र आएगी जैसा कि मैं अभी आप, तो ये जो आपकी तस्वीर है ये आपको सामने नज़र आ रही होगी कि यहाँ पहली वाली तस्वीर पे आप देखें कि शटर स्पीड जो है वो 15 हुई हुई है, दूसरी पे 30 है और तीसरी पे 60 है। तो इस तरह ऊपर जाते हैं हम तो वो 150 है, फिर 250 है, फिर उसके बाद 500 है, फिर 125 है, 250 है और 500 है। तो इसमें जो नीचे ये मोशन ब्लर क्रिएट कर रहा है उसके आसपास काफ़ी सारे ऐसे तस्वीरें बन रही हैं जिसके अंदर मर्ज करके उसको मोशन ब्लर कहते हैं। तो जब भी कोई चलने वाली चीज़ होगी, मूवमेंट वाली होगी, गाड़ी चल रही है या कोई इंसान चल रहा है तेज़ी से या कोई हाथ किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो, जहाज़ हो गया, घोड़ा हो गया, गाड़ी हो गई, तो मूवमेंट के अंदर जब आप हाथ को मूव कर रहे होंगे या खुद मूव हो रहे होंगे तो उसके अंदर मोशन ब्लर क्रिएट होगा। तो लिहाजा आपने वहाँ पे अपना जो है शटर स्पीड को ज़्यादा रखना है। शटर स्पीड ज़्यादा होने से आपकी लाइट कम हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि शटर स्पीड इतनी बढ़ाई जाए जिसमें लाइट आपके कंट्रोल में रहे। पता चले आपने शटर स्पीड इतनी बढ़ा दी कि आपकी पूरी इमेज जो वीडियो है वो डार्क होगी, फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो शटर स्पीड भी आपने एक हद तक कंट्रोल में रखनी है, फिर उससे आपके जो वीडियो है उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्रिएट होगी और आपकी जो वीडियो है उसकी लाइट भी बहुत अच्छी लगेगी और उसकी खूबसूरती भी आएगी। इसी तरह आप हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। हैंडी फ़िल्टर मीनिंग ये होती है कि हैंडी फ़िल्टर जब इस्तेमाल करते हैं तो ये कैमरा जो होता है, वीडियो कैमकॉर्डर जो होता है, उसके अंदर बिल्ट इन होता है। उसके अंदर 1 2 3 तक दिया होता है, मतलब उसके अंदर लेंस जहाँ से हमारा सेंसर इमेज होता है, सेंसर इमेज के आगे लेंस के बीच में एनडी फ़िल्टर लगाया होता है जिसको हम जब स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो 3 ते में डार्क होता है, 1 2 3। पहले कम डार्क होता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, फिर उससे ज़्यादा डार्क। तो वो लाइट को कंट्रोल करता है। जहाँ पे आप अपने अपर्चर आयरस से कंट्रोल लाइट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। हैंडी फ़िल्टर क्या होता है कि आपकी जो सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है आउटडोर पे, उसको कंट्रोल करने का काम आता है और आपकी इमेज वाज़ेह होती है। अदरवाइज़ ये होता है कि आप जो है उसकी डीबी भी कम कर लें, गेन भी कम कर लें, आयरस भी कम कर लें, तो लाइट कंट्रोल नहीं होती। तो वहाँ पे आपको एनडी फ़िल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी लाइट को कंट्रोल करने के लिए। एनडी फ़िल्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है? सनलाइट पे, जहाँ आप अपने अपर्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे आप एनडी फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ आपकी वीडियो बेहतर हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपकी जो गेन है या आईएसओ है उसको आप बिल्कुल 100 या 100 से भी कम अगर हो सकता है तो उस पर रखते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो वो वैसे ही लाइट ब्लास्ट हो रही होगी और आपका रिज़ल्ट और ख़राब होगा। आज जो मैंने आपको बताया वो शटर स्पीड के हवाले से था, जूम इन जूम आउट और हैंडी फ़िल्टर, आयरस अपर्चर। हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल जब आप सूरज की रोशनी में शूट करते हैं, आउटडोर शूट करते हैं, तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी इमेज को ठीक करने के लिए और अपनी रोशनी जो कैमरे की आपकी एडजस्ट ना हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। और जो शटर स्पीड है वो कोई भी तस्वीर या कोई भी मूवमेंट हो रही हो या वीडियो बन रही हो, उसके अंदर इंसान डायलॉग बोलता है, खड़ा होता है, बैठता है, चलता है, आगे पीछे जाता है या कोई गाड़ी गुजर गई, तो उस वक्त शटर स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 100 से कम होगी, वैसे भी अगर आप सनलाइट पे शूट करते हैं तो आपकी जो शटर स्पीड है वो 150 से ऊपर ही होनी चाहिए, 200 के करीब। तो शटर स्पीड से आपका मोशन ब्लर रुकता है। और जो आपका अपर्चर आईएसओ है वो आप उसको कैमरे की रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर रोशनी किस तरह से कंट्रोल की जाए और कैसे की जाए।
तो आज हमने कैमरे के मैकेनिज़्म के साथ आपको बताया कि जूम इन जूम आउट कैसे होगा, अपर्चर कम और तेज़ कैसे होगा, और हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल कैसे होगा। तो हैंडी फ़िल्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उसको ऑपरेट करना और समझना आना चाहिए कि हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल क्या है। ठीक है जी, आज की हमारी क्लास इतनी है। अगली क्लास तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।